ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी पीठ पर विंग्स हैं, जो कि एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ बर्ड है और इसलिए वो आसमान में उड़ सकता है। इस मूवी का नाम है रिकी। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम ईस्टर्न पेरिस में स्थित स्पेन एम्बेसी को देखते हैं, जहाँ केटी नाम की लेडी अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करवाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो कि स्पेन का रहने वाला है उसे और उसके बच्चों को छोड़कर चला गया था। हस्बैंड के जाने के बाद दोनों बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई थी, जिसकी वजह से केटी इमोशनली एंड फाइनेंशियली बहुत वीक हो गई थी। अब ये सब सुनकर एम्बेसी की ऑफिसर पूछती है कि क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की। तो केटी उस ऑफिसर से बोलती है कि उसने अभी तक पुलिस में कंप्लेंट नहीं की है, क्योंकि वो और उसका हस्बैंड एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं एंड कंप्लेंट से उसकी एकलौती जॉब को नुकसान हो सकता है। ये सुनने के बाद वो ऑफिसर केटी से कहती है कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो उसके हस्बैंड को कांटेक्ट करने का पूरा ट्राई करेंगे। आगे सीन चेंज होता है और हम कुछ महीनों के पहले का समय देखते हैं, जहाँ केटी की बेटी लीसा केटी को उठाने उसके रूम में आती है ताकि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना सके। और केटी अपनी बेटी को कहती है कि आज उसका काम करने का मन नहीं है, तो लीसा अपने आप ही ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती है और ये देखकर केटी उठकर उसकी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना देती है। आगे वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आती है, जहाँ वो अपनी बेटी से कहती है कि स्कूल खत्म होने पर वो उसे लेने आएगी। इसके बाद केटी एक केमिकल फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, जहाँ काम करते करते उसकी और एक न्यू एम्प्लॉय पैकू की नजर आपस में मिलती है। लंच ब्रेक में भी केटी उसी एम्प्लॉय को देखती रहती है। लंच टाइम से पहले पैकू केटी के पास आता है और एक छोटे इंट्रोडक्शन के बाद ये दोनों फैक्ट्री के टॉयलेट में ही इंटीमेट होते हैं। फिर आके केटी वापस काम में लग जाती है, जहाँ केटी को ओवर टाइम करना पड़ता है, क्योंकि वो लंच टाइम के बाद पैकू के पास थी, जिस वजह से काफी टाइम चला गया था, जिसकी वजह से केटी लीजा को लेने के लिए भी काफी देर से जाती है। रात को जब केटी अपनी बेटी को सुलाने जाती है तो हम देखते हैं कि लीसा बहुत अकेला महसूस कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ केटी अपने आप को प्लेजर देने में बिजी रहती है। अगले दिन भी सेम रूटीन चलता है, जहाँ फैक्ट्री के बाहर पैकू केटी से मिलने के लिए आता है और उसे डेट के लिए पूछता है। इसके बाद केटी अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर पैकू के साथ डेट पर आती है, जहाँ पैकू केटी से उसके बच्चों और उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। जहाँ केटी उसे बताती है कि उसकी 7 साल की बेटी है, लेकिन उसके फादर उसके जन्म से पहले ही उसे मारना चाहते थे, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी और इसलिए वो हमें छोड़कर चले गए। ये सुनकर पैको केटी से कहता है कई साल पहले उसकी भी शादी स्पेन में हुई थी, जो थोड़े टाइम बाद टूट जाती है। आगे ये दोनों केटी के घर में जाते हैं और उसके रूम में इंटीमेट होते हैं, लेकिन इनकी आवाजों की वजह से लीसा की आँख खुल जाती है। अगले सुबह केटी पैको को लीजा से इंट्रोड्यूस करवाती है, मगर लीजा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। फिर केटी लीसा के पास जाती है और उसे कहती है कि इनके साथ हम अपनी फैमिली फिर से शुरू कर सकते हैं। अब आगे में पता चलता है कि पैको अब उनके घर में ही रहने लगा है और पैको और केटी अब एक साथ ही फैक्ट्री जाया करते थे, जिसकी वजह से लीजा को अकेले स्कूल जाना पड़ता था। कई महीने बीत जाते हैं और केटी एक ब्यूटीफुल बेबी को जन्म देती है, जिसका नाम वो रिकी रखती है। न्यू बोर्न बेबी की वजह से केटी फैक्ट्री से लीव लेकर घर पर ही रिकी के साथ रेस्ट करती थी, पर लीजा और फैक्ट्री के काम की जिम्मेदारी पैको पर आ जाती है। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं और इसी बीच केटी ने लॉटरी खेलना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो हर बार इसमें हारती थी। अब पैको एक दिन टायर्ड रहने की वजह से घर पर लेट आता है, क्योंकि वो घर पर रिकी के रोने की आवाज से वो सो नहीं पाता था। तो केटी और पैको फैसला करते हैं कि अब से एक दिन वो फैक्ट्री जाएगा और एक दिन केटी, और अगले दिन से केटी फैक्ट्री जाने लगी और पैको रिकी को संभालने लगा। फैक्ट्री से वापस आने पर केटी रिकी के कपड़े बदलने के लिए ले जाती है, जहाँ वो रिकी की पीठ पर चोट का निशान देखती है। तो केटी इस बारे पैको से पूछती है, लेकिन पैको को इस बारे कुछ भी नहीं पता था। अब कुछ दिनों बाद शाम के समय रिकी बहुत रोया करता था, तो केटी उसे चेक करती है और देखती है कि उसकी पीठ पर निशान और भी गहरे दिखते हैं। ये देखकर केटी को लगता है कि उसके फैक्ट्री जाने के बाद पैको रिकी को मारता है। फिर केटी पैको से इस बारे में बात करती है, जहाँ रिकी को मारने के इंजाम की वजह से पैको घर छोड़कर चला जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है और केटी रोज फैक्ट्री जाती है और लीजा घर पर रहकर रिकी का ख्याल रखती थी। जहाँ एक दिन रिकी अपने बेड से निकलकर अलमारी पर चढ़ जाता है, तो केटी उसे अलमारी से नीचे उतारती है, लेकिन उतारते समय वो नीचे गिर जाता है, जहाँ केटी और लीजा उसकी पीठ पर कुछ टेंटिकल जैसे देखते हैं। ये देखकर केटी समझ चुकी थी कि रिकी एक डिफरेंट चाइल्ड है और ये टेंटिकल नहीं उसके विंग्स हैं। इसके बाद केटी रिकी को बेड पर कवर कर देती है ताकि वो इससे बाहर ना निकल सके।
और लिसा को ये बात किसी को भी बताने के लिए मना कर देती है। रात को लिसा पैको को कॉल करने की सोचती है लेकिन वो नहीं कर पाती। अब एक हफ्ते बाद रिकी के विंग्स और भी लंबे हो जाते हैं जो कि अब उसकी शर्ट में भी फंस रहे थे। तो केटी रिकी के शर्ट्स के कॉर्नर को कट कर देती है ताकि वो कंफर्टेबली उड़ सके। धीरे धीरे रिकी के विंग्स और भी बड़े हो जाते हैं। इसी बीच पैको लिसा से मिलने उसके स्कूल जाता है लेकिन लिसा उसे इग्नोर कर देती है। एक दिन केटी मार्केट जाती है और वहाँ से एक बुक लेकर आती है जो कि बर्ड्स के ऊपर थी ताकि वो रिकी के बारे और भी अच्छे से समझ सके। साथ ही वो रिकी के लिए हेलमेट भी लेकर आती है जिससे वो सेफ रह सके। रात होने पर हम देखते हैं कि केटी 2000 यूरो की लॉटरी जीत गई है। अगले दिन केटी और लिसा रिकी के साथ सुपरमार्केट जाती है ताकि वो विनिंग अमाउंट की शॉपिंग कर सके। जहां एक टाइम वो शॉपिंग करते हुए रिकी को अकेला छोड़ देते हैं और केटी और लिसा आइटम्स देखने लग जाते हैं। लेकिन वापस आने पर उन्हें रिकी कार्ट में नहीं मिलता क्योंकि वो उसी सुपरमार्केट में उड़ने लग जाता है। अब रिकी को उड़ता देखकर सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं और इस तरह के बर्ड को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई टॉय है और ये सुपरमार्केट की कोई स्ट्रेटेजी है और जल्दी सुपरमार्केट वाले सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसे खाली करवा देते हैं और सुपरमार्केट की लाइटिंग बंद करके रिकी को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि ये चेक करा सके कि उड़ने की वजह से उसे कोई चोट तो नहीं आई। जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्होंने ऐसा बच्चा पहली बार देखा है और वो कहता है कि हम रिकी पर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं पर आपकी मर्जी के बिना नहीं। तो कैटी डॉक्टर को मना कर देती है और उनसे पूछती है कि वो रिकी को घर कब ले जा सकती है। तो डॉक्टर कैटी को बताता है कि वैसे तो रिकी परफेक्टली फाइन है लेकिन वो हॉस्पिटल में ज्यादा फाइन रहेगा। पर केटी इसके लिए मना कर देती है। तो डॉक्टर उसे पीछे के रास्ते से टैक्सी में बिठा देते हैं क्योंकि आगे बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए थे। अगली सुबह पैको केटी से मिलने आता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन पैको को देखकर लिसा को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि पैको की वजह से उससे फिर से वो और मॉम दूर हो जाएंगे। इसके बाद पैको लिसा के रूम में रिकी से मिलने के लिए आता है जहाँ पैको को देखकर रिकी अजीब सा बिहेव करने लगता है और तेजी से उड़ने लगता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और फिर उसे डॉक्टर देखने के लिए आता है। डॉक्टर केटी और पोको को बताता है कि हम एक ऑपरेशन से रिकी के विंग्स को हटा सकते हैं लेकिन उसमें उसे बहुत पेन होगा। तब पैको डॉक्टर से पूछता है कि अगर हम ऑपरेशन ना करवाएं तो। ये सुनकर डॉक्टर उसे बताता है कि आजकल के न्यू एरो में उसका सर्वाइव कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद रात को लिसा खुद रिकी के विंग्स काटने की कोशिश करती है पर पैको के बहाने पर वो चुपके से जाकर सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैको केटी से कहता है कि हम रिकी की वीडियो के बदले मीडिया वालों से काफी पैसे मांग सकते हैं। जिस पर केटी पहले तो मना कर देती है लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर वो भी मान जाती है। अगली सुबह सभी मीडिया वालों के सामने केटी और पैको रिकी के पैर पर रस्सी बांधकर उसे उड़ने देते हैं ताकि वो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सके। लेकिन रिकी को उड़ता देखकर केटी उससे सम्मोहित हो जाती है और गलती से रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है जिसकी वजह से रिकी लेक के ऊपर से उड़ जाता है और जंगलों में चला जाता है। ये देखकर सारे मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं लेकिन रिकी का कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन कहीं न कहीं केटी को ऐसा लगता था कि रिकी वापस आएगा पर पैको को लगता था कि शायद अब वो मर चुका होगा क्योंकि बच्चे का बिना खाए पिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अब एक दिन केटी उसी लेक साइड वाली जगह पर जाती है और सुसाइड करने के लिए लेक के अंदर चली जाती है। लेकिन उसी समय रिकी कहीं से उड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है जो अब बहुत सुंदर दिख रहा था क्योंकि उसके विंग्स बिल्कुल एंजल के जैसे हो गए थे। रिकी को वहाँ देखकर केटी बहुत खुश हो जाती है और लेक से बाहर आ जाती है। और इसके बाद रिकी उड़कर वापस चला जाता है और केटी भी अपने घर पर चली जाती है और लिसा और पैको को गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केटी फिर से प्रेग्नेंट है और अब ये फैमिली बहुत खुश होती है और ये सब रिकी की वजह से हुआ था जो इस फैमिली में एक एंजल की तरह आया था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रिकी मूवी की कहानी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।